हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, यह व्रत और पूजा क्या है जिससे मृत्यु लोक के प्राणियों को आपकी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा माता पार्वती को सुनाए। कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था। वह बेहद ही क्रूर स्वभाव का था और क्रूरपूर्ण काम भी किया करता था और रोज वन में जाकर हिरण, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों को मारा करता था और इसी प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वह तो बस एक ही काम जानता था, जानवरों की हत्या करना। उसी दिन शिकारी ने परिवार वाले भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगे। ऐसा करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और जानवरों के शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। यह देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। अब घर कैसे जाऊं, घर में परिवार वाले भूखे हैं, ऐसे में मुझे कुछ ना कुछ घर लेकर जाना ही होगा। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जानवर पानी की तलाश में जरूर आएगा। ऐसा सोचकर तो पास में मौजूद बेल के पत्र में अपने साथ थोड़ा पानी लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कब कोई जानवर पानी पीने आएगा और वह उसका शिकार कर पाएगा। इसी प्रतीक्षा में भूखे प्यासे शिकारी बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और रात का पहला पहर हुआ तो तब उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरनी को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। इसके बारे में वह शिकारी नहीं जानता था और इस तरह के अनजाने में उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिवजी की पहले पहर की पूजा संपन्न हुई। उधर वहां कड़कड़ाहट की आवाज से हिरनी घबरा गई और ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वह भय से शिकारी से बोली, हे शिकारी, मैं जल्दी ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। तब वहां एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े और इस तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी उसे हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से कहा कि हे शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। यह सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो वहां तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले की भांति ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। जब उस हिरनी ने शिकारी को देखा तो वह उससे बोली, शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊंगी, कृपा मुझ पर दया करो। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु ने भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था कि तभी वहां एक हिरण आया और चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए अपना धनुष उठाया और ऐसा करते हुए पहले की भांति उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर जा गिरे। उसके बाद
उसके द्वारा भगवान शिव के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उधर उस हिरण के चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने ही 3 हिरनी और उनके बच्चे को मार दिया है तभी मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आ जाऊंगा। चित्रभानु ने हिरण को घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनियाँ अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आ जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में ही सही भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन दिया। यह देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।